तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदे को एक घूसा मारा जाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है और ये बोलता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। तभी एक बंदा बोलता है कि तुमने यहाँ पे पूरे 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। तभी एक लड़की बोलती कि तुम एग्ज़ाम जो आराम से पार कर लोगे, वो भी ई रैंक का। तभी वो लड़का बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अपने जो मास्टर हैं उनको जो कभी टच कर पाऊंगा, मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ। यहीं पे हमें बताया जाता है कि अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, तुम्हें जो जवानी के अंदर ही काम जो स्टार्ट कर देना चाहिए। अब फैसली अगर तुम एडवेंचर बनना चाहते हो तो। लेकिन मैं जो हूँ एक अडल्ट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे जो अपना सपना है उसको जो पूरा करना है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि मेरा एग्जाम कार्ड कहाँ है। हम देखते हैं कि ये बंदा वही होता है जिसका नाम रीक होता है। रीक को देख के जो आयशा होती है ये बोलती कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मास्टर। मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। रीक बोलता है कि तुम पूरे 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो। तो यहाँ पे आयशा बोलती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी जब आपने अपना जॉब है वो जो छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद मैं और ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई जब मुझे पता चला कि आप एक जो एडवेंचर बनने वाले हैं। तो रीक बोलते कि मुझे पता है कि इस एज में एडवेंचर बनना बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जो एफ रैंक है उसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो होते हैं उसको अचीव कर लेते हैं, जिसके बाद वो 2 साल की प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे ई रैंक में आ जाते हैं। तभी आयशा बोलती कि आप पूरे 2 साल के अंदर क्या कर रहे थे। तो रीक बोलते कि मैं 2 साल के अंदर पहाड़ों में था और ट्रेनिंग ले रहा था अपने मास्टर से। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है आयशा को, क्या तुम फ्री हो। तो आयशा बोलती कि नहीं, मैं अभी काम कर रही हूँ। तो ये बंदा बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, चलो हम लोग जो एंजॉय करते हैं। तो आयशा बोलती कि नहीं। तो ये बंदा आयशा का जो हाथ होता है वो पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम एक लड़की हो और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। तभी जो रीक होता है वो इसको पकड़ लेता है और ये बोलता है कि हमें इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन एकदम से जो ये बंदा होता है ये नीचे गिर जाता है। रीक कहता है कि लगता है कि इसने कुछ ज़्यादा ही पी ली इसलिए नीचे गिर गया। तो आयशा बोलती है कि चलिए छोड़िए इसको, ये लीजिए आपका ई रैंक का जो एग्ज़ाम कार्ड है वो। रीक जो होता है कार्ड को लेके बाहर आ जाता है। बाहर जो रीना होती है वो रीक का इंतजार कर रही होती है और ये बोलती क्या तुमने अपना जो नाम है वो लिखवा लिया है। तो रीक बोलता है कि हाँ मैंने अपना नाम लिखवा लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर लूँगा। तो रीना बोलती है ठीक है, लेकिन आखिरकार तुम मेरे जो चेस है उसको जो है क्यों घूर रहे हो इस तरह से। तो जो रीक होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है। यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जिसको रीक ने पकड़ा होता है और वो बेहोश हो चुका होता है और उसका जो आर्मर है उसके ऊपर एक हाथ का प्रिंट होता है। सभी बंदे ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये तो एक ए रैंक का एडवेंचरर था, आखिरकार ये इस तरह से कैसे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनका मैजिक टेस्ट होने वाला होता है। यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती कि तुम लोग अपना जो हाथ है वो इस बॉल के ऊपर रखोगे और ये जितना ग्लो होगा उतना जो है तुमको पॉइंट मिलेगा। तो ये सभी जो होते हैं तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे एक लड़की आती है और वो जो होती है हाथ रख देती है, जिसके बाद फाइनली जो रीक होता है उसकी जो बारी आ जाती है और यहाँ पे रीक का जो लेवल होता है वो -F रैंक होता है, क्योंकि रीक के हाथ लगते ही यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा था। सभी बंदे रीक का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और ये बोलते कि आज से पहले हमने इससे कमज़ोर बंदा कभी नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो बॉल होता है वो एकदम से टूट जाता है और फिर हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की बोल रही होती कि तुम्हें ये जो ग्रीन स्लाइम है इसको जो हराना है, चाहे तुम कौन से मैजिक का इस्तेमाल करते हो इसका जो है कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन तुम्हें हराना पड़ेगा इसको। यहीं पे हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रीक के मास्टर बोल रहे होते कि तुम्हें ये जो गोल्डन स्लाइम है इसको जो है तोड़ना है। रीक बोलता है कि आखिरकार मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इस स्लाइम की जो चमड़ी है वो तो बहुत ज़्यादा मजबूत है,
तभी मास्टर इसके ऊपर गुस्सा मारते हैं और तोड़ के दिखाते हैं। ट्रेनिंग के अंदर तुम्हें 50,000 जो मुक्के हैं वो मारने हैं गोल्डन स्लाइम के ऊपर। तभी एक लड़का आ जाता है जिसका नाम रे होता है और ये बोलता है कि फाइनली मेरी बाहरी आ गई, मैं सेकंड प्रिंस हूँ, मैं यहाँ पे सबको बता दूंगा कि मेरा मैजिक कितना पावरफुल है। जिसके बाद एक मैजिकल बॉल को बनाता है। मैजिकल बॉल को देख के सही बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन एकदम से ये हमला करता है तो इसका मैजिकल बॉल फुस हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट का आता है और हम रिक को देखते हैं जहाँ पे गिल मास्टर बोल रहे होते क्या तुम सही में 30 साल की उम्र में एक जो एडवेंचरर बनना चाहते हो? तो रिक बोलता है कि हाँ। गिल मास्टर बोलते कि मैं तो यही कहूँगा कि तुम हार मान लो। जिसके बाद यहाँ पे हमें रिक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गिल मास्टर बोल रहे होते कि तुम्हें 3000 जो पुशअप है वो जो और मारने हैं। रे बोलता है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता और ये दोबारा चालू हो जाता है। जिसके बाद हम देखते कि रिक फाइनली जो यहाँ पहुँच जाता है और ये बोलता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। भले ही मैंने अभी जो सपना देखना शुरू किया है लेकिन मुझे अपने सपने को पूरा करना है। इससे कोई मतलब नहीं बनता कि आप कितने एज के हैं। अब रिक एक घुसा मारता है और स्लाइम को तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते कि रिक और एक बंदा यहाँ फाइटिंग कर रहा होता है। तभी जो रिक होता है ये बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छी फाइटिंग करी। तो ये बंदा बोलता है कि मैं अभी जो लेवल है वो बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए अपने जो शील्ड का लेवल है उसे भी जो है बढ़ा लो। तो रिक बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन यहाँ पे मुझे हाई लेवल का जो डिफेंड है वो कास्ट करना नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे बंदा बोलता है लगता है कि इसने मुझे कम समझा है और जिसके बाद बंदा एक बहुत बड़े स्पेल को जो है कास्ट करता है, लेकिन रिक यहाँ पे अपने डिफेंस को लगा लेता है और बच जाता है। लेकिन धमाका बहुत ज़्यादा तेज होता है, सभी लोग ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी हम देखते कि एक बंदा गिल के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने अभी जो एक नॉइज़ सुनी थी, क्या सब कुछ ठीक है एग्ज़ाम के अंदर? लेडी बोलती कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नया प्लेयर है जो एफ रैंक का है, लेकिन उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही तगड़ी है। अगर आप लोग उसके साथ प्यार से बात करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। जिसके बाद हम रिक को देखते हैं जो यहाँ पे बैठा होता है और जो मेड होती है वो इसके साथ बैठी होती है। मेड बोलती कि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो पूरा हो गया ना? तो रिक बोलते कि हाँ मेरा जो एग्ज़ाम है वो पूरा हो चुका है और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे जो नंबर है वो पूरे यहाँ पे जो आने वाले हैं। जिसके बाद हम देख जो होता है खाना खाने के लिए आया होता है और इसका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तभी जो रे होता है वो रिक के पास आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं कि तुम मुझे जो हरा सकते हो, तुमने ज़रूर चीटिंग करी होगी। तो रिक बोलते कि नहीं मैंने जो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करी है। तभी जो लड़का होता है वो रोने लग जाता है तो उसकी बहन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि तुम लोगों ने मेरे छोटे भाई को इस तरह से डरा लिया। तो यहाँ पे रिक बोलते कि अच्छा ये इसका भाई है। तभी रे बोलते कि जो रिक है उसने जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। तभी रिक ये बात सुन के बेचारा शौक में ही चला जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है। तभी जो यहाँ पे रीना होती है वो ग्लव फेंक के मार देती है रिक के ऊपर और ये बोलती कि मैं तुम्हें एक डुबल के लिए चैलेंज कर रही हूँ। तो रिक जो होता है ग्लव को उठा लेता है और ये बोलता है कि तुम्हें इस तरह से इसको नहीं फेंकना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी और रिक की फाइटिंग को देखते हैं जहाँ पे राजकुमारी बोल रही होती कि देखो हमारे किंगडम का रूल ये है कि अगर कोई बंदा हारता है तो वो उसकी बात मानता है, लेकिन अगर तुम हारे तुम्हें जो पूरी ज़िंदगी मेरा जो सर्वेंट बनना पड़ेगा। तो रिक आयशा को बोलता है कि आखिरकार मैं इसके साथ लड़ाई कैसे कर सकता हूँ, इसकी साइज़ देखो और मेरी साइज़ देखो, यहाँ पे इसके साथ लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो रीना कहती कि तुम अपनी जो 2 साल की ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करो। रीना बोलती कि देखो तुम जो यहाँ पे एक छोटे लेवल पे हो इसलिए मैं तुम्हें एक बेनिफिट देती हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। जिसके बाद रीना से दौड़ते हुए जाती है, लेकिन यहाँ पे जो रिक होता है वो इसके हमलों से बड़े आराम से जो बच जाता है और रीना यहाँ पे दीवार से टकरा जाती है। आयशा का जो भाई होता है वो आयशा को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होता है। यहीं पे रीना बोलती कि अगली बार मैं और भी ज़्यादा बेस्ट करूँगी और मैं बहुत तेज़ी से आऊँगी। और जिसके बाद रीना बहुत तेज़ी से जाती है, लेकिन रिक को ये बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा होता है और वो बड़े आराम से यहाँ पे इसके हमलों से बच जाता है। तो रीना अपना सबसे जो पावरफुल अटैक है वो करने जा रही होती है,
लेकिन जो रीक होता है वो बड़े आराम से इससे भी जो है बच जाता है। तभी यहाँ पे जो रीना होती है वो यहाँ पे गिफ्ट लेके आई होती है। जिसके बाद हम यहाँ पे रीना को देखते हैं जो कहते कि मैं सबसे ज़्यादा तेज़ आने वाली हूँ, और रीना सबसे ज़्यादा तेज़ आती है, लेकिन यहाँ पे रीक फिर से उससे बच जाता है। तो रीना पूरी तरह से पागल हो जाती है और वो भागने के लिए तैयार होती है। तभी जो रीक होता है वो भी हमला करने के लिए तैयार होता है। रीना का पैर लगता है पत्थर से और वो नीचे घसीटती हुई आ रही होती है। यहाँ पे जो रीक होता है वो एकदम से हमला कर देता है और हम देखते हैं कि बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन रीना पहले ही भाग चुकी होती है। जिसके बाद जो रीक होता है वो जो तक गड्ढे से बाहर आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे जो रीना है वो बैठी हुई है। तभी रीना खड़ी होती है और ये बोलती कि तुम जीत चुके हो, और ये जा रही होती है। तभी रीक बोलते कि वैसे आपके प्रॉमिस का क्या हुआ कि आप मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पे स्वर्ण बनेगी। तो रीना भाग जाती है। जिसके बाद जो आयशा होती है वो बाहर आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे चलिए मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अब दोस्तों यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जब तक ले बाय बाय।